तो जय हिंद। आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज जीडीपी और जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है, ठीक है। जीएनपी आप लोगों को जीडीपी तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जीएनपी के बारे में भी बता दिया जाए। तो देखिए, जीडीपी और जीएनपी को साथ में पढ़ाएंगे तो अगर जीडीपी में अगर नहीं पढ़ाए और जीएनपी अलग अलग वीडियो कर दिए तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लाया है। तो पहला मैं इधर लिखता हूँ, ये रहा। ये हो गया जी डी पी, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। दोनों ही एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जीडीपी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताया था मैंने, तो जीडीपी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया था। लेकिन जीडीपी जो चीज है, जीडीपी उसी का भाई है जीएनपी, ठीक है। उसी का भाई क्या है? जीएनपी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर इसकी हिंदी मीनिंग ली जाए, अगर इसकी हिंदी मीनिंग ली जाए तो सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद, ठीक। या उत्पादन, उत्पादन लिख दो, ठीक। उत्पाद मतलब तुम लोग उत्पादन करने लग में जुट जाओगे, है ना। उत्पादन। और ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। ये दो चीजें हैं। दोनों की मीनिंग, इसकी मीनिंग तो आप लोग बहुत पहले समझ चुके होंगे, लेकिन इसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंस थी। अब डिफरेंट क्या है, देखिए। आप लोग जब जब ये जीडीपी में आते हो तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें जो भी हमारे देश में, जो भी ऐसी चीज है जो हमारे देश में उत्पादित उत्पादित हो रही है, ठीक है। जो भी ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मोबाइल सैमसंग की भी आती है, इसकी भी आती है, एप्पल, ओप्पो, ये सारी चीजों की मोबाइल आती है, ठीक है। वही महिंद्रा भी और टाटा भी हमारे देश में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चीजें उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, जिसको क्या करता है हमारा देश मैन्युफैक्चर करता है, उत्पादित करता है ना। तो अब क्या करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ आती है? जीडीपी में। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, ठीक है। और अब ले लेते हैं हम एलजी कंपनी। ये भी दूसरे देश की कंपनी, ये दूसरे देश की कंपनी है और ये हमारे देश की कंपनी है। और 600 प्रोडक्ट, ये 500 प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो 50 प्रोडक्ट या फिर 100 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट मान लो, ठीक है। टाटा 600 प्रोडक्ट क्या करता है? बनाता है। और ये एलजी 100 प्रोडक्ट का बनाता है। आप लोग को पिछली वीडियो में एक बात और मैंने बताया था कि जो जीडीपी होता है वो घरेलू उत्पाद, जिसे हमारे देश में ही जो उत्पादित होता है उसी जो पूरे साल का निकाला जाता है। यानी कि टाटा साल भर में 600 प्रोडक्ट क्या की? उत्पादित की। और एलजी 100 प्रोडक्ट उत्पादित किया, ठीक है। अब इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा? हमारा जीडीपी निकल जाएगा। यानी कि 600 और 100 दोनों को मिला के कितना हो गया? 700 प्रोडक्ट। तो वो सारा जितना भी आएगा, सारी चीजें हमारा किस में आएगा? जीडीपी में आएगा, ठीक है। अभी जीडीपी को ठीक से समझे, फिर जीएनपी पे आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये 600 बनाया, ये 100 बनाया। और मान लो कि कोई आदमी है, कोई ऐसा आदमी हमारे आसपास या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, बहुत लोग होंगे। तो क्या होता है कि
बाहर कमाने जाते हैं, विदेश में, अपनी सीमा से बाहर। तो मान लो कोई गया और वो कमाता है पूरे साल में 50 रुपया, ठीक। तो अब देखो मान लो ये कोई भी है, कोई भी आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी देखो, ये दोनों चीजें हो गई। अब ये आदमी क्या जीडीपी में ये ग्रो कर मतलब इसका जीडीपी में पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एलजी बाहर की कंपनी है, एलजी बाहर की कंपनी है, तो वो आती है तो क्या करती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारी चीजें कर रही है, तो ये हमारे हमारे देश में आके काम करते हैं, तो यहाँ के जीडीपी में क्या करेंगे? अपना योगदान देते हैं। और ये बाहर के देश में जाकर अपना सर्विस चाहे जो भी देते हैं, तो वो बाहर के देश में योगदान देते हैं। अब जैसे आप लोग मान लीजिए, जैसे आप लोगों का खेत होता होगा, खेत होता है ना, खेत में मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे का खेत लिया, अपना तो खेत है, ये है बटैया उटैया का नाम सुने ही होंगे, तो किसी दूसरे का खेत है, ठीक है, किसी दूसरे का खेत है, किसी दूसरे का खेत है, उसमें भी आपने काम किया और यहाँ पे अपने भी काम किया। अब जो प्रोडक्ट जितना आपने उत्पादित किया, वो सारा प्रोडक्ट किसका हुआ? आपका हुआ। भले ही आप बटैया में चाहे कुछ भी दे रहे होंगे, आधा आधा कर दे रहे होंगे, जितना कुछ करने के बाद जितना आपको मिलता है, आपका मेहनताना सर्विस मिलता है, वो सारी चीज क्या होगा? आपकी जीडीपी में आएगा, ठीक है। लेकिन आपका कोई व्यक्ति बाहर जाके काम करता है, ठीक है, जैसे आपका कोई व्यक्ति है, वो बाहर किसी दूसरे के खेत में गया और काम किया, खुदा रख लिया या फिर नहीं दिया, तो वो आपके घर की चीजों को नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपने लिया दोनों से, ठीक है, बाहर वाले से भी लाया, अंदर वाले से भी लाया, और दोनों को मिलाया तो आपकी जीडीपी बन गई। वैसे ही ठीक वैसे ही बाहर की कंपनी हो चाहे हमारी राष्ट्रीय कंपनी, अरे नेशनल कंपनी हो, ठीक है, हमारे देश की कंपनी हो चाहे बाहर देश की कंपनी हो, चाहे बाहर कोई भी, तो उस सब की कमाई मिलाकर क्या बनती है? जीडीपी बनती है, ठीक है। अब देखो, ये तो बाहर काम करता है, बाहर से काम करके सऊदी दुबई लोग जाते हैं, 60 लाख से भी ज्यादा लोग जाते हैं हर साल दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए हमारे देश से, तो इनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है, लेकिन जीडीपी में नहीं होता है बल्कि जीएनपी में होता है, ठीक है। तो ये जो कमा के हमारे देश में भेजते हैं, तो इनको वहां की जीडीपी में ये अपना योगदान देते हैं, ना कि हमारे देश में देते हैं। अब आप कह रहे हो ऐसा क्यों? तो जब बाबू ये एलजी कंपनी जो है आपकी, ये बाहर की कंपनी है, तो ये तो यहाँ पे 100 रुपया दे रही है योगदान, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जीडीपी में हो गई। अब देखो जीएनपी में क्या होता है। जीएनपी में क्या होता है? ठीक उसी तरीके से, जैसे इसमें क्या है कि हमारे देश का जो टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस हो गया, ये सारी स्वदेशी कंपनियां हैं, ठीक है। महिंद्रा हो गया, ये सारी कंपनियां हमारी स्वदेशी कंपनी है। अब ये जो कमाएगा, ठीक है, ये 100 रुपया कमाया, मान लो ये 600 रुपया, इसका 600 रुपया लिख देते हैं, क्यों घटाएं, 600, और मान लो ये 800 रुपया कमाया, दोनों कमाए, ठीक है, दोनों क्या किए? कमाए। अब दोनों कमाए, दोनों की ये चीज जीएनपी में जोड़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? ये जो आदमी था, इसका भी यहाँ पे जुड़ेगा जीएनपी में। क्यों? अब पूछोगे क्यों? क्योंकि जीएनपी ये बाहर के देश से कमा के आपके देश में भेजा है, और स्वदेशी कंपनियां आपकी इतना योगदान दी, ठीक, और ये इतना योगदान दिया, ठीक है। तो आपके 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 देश में पैसा आ रहा है, आपका आदमी आपके देश में पैसा भेज रहा है, वो सारी चीजें क्या होंगी? जीएनपी में जोड़ी जाएंगी। और जो ऐसा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, कि बाहर के कम देशों में कमा रहा हो और पैसा भेज रहा हो, वो जीडीपी में नहीं जोड़ी जाएगी। ये भी इसके ये जो कमा रहा है 100 रुपया, मान लो 50 रुपया इसने प्रॉफिट कमाया, ले गया अपने देश में, ये तो ले ही जाएगा, इसका मालिक कहीं और बैठा है। तो अब मान लो लंदन में बैठा, अब लंदन में ये जो जाएगा, तो ये अपनी जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है, कहां दे रहा है? जीएनपी में।
तो वैसे ये भी अपनी वहां की जीडीपी में योगदान दे रहा है और यहाँ के जीएनपी में। और एलजी क्या करेगा, अपने यहाँ हमारे यहाँ जीडीपी में योगदान देगा और ये जीएनपी में नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जीएनपी और जीडीपी में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे बड़ी बात कि अगर अगर मेरी मान लो ये दोनों कंपनियां हैं, अब जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी निकालना आप लोगों को सिखाया था मैंने, सारी चीजों को जोड़ दो। लेकिन अगर जीएनपी को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो मान लो कि ये हो गई पूरी जीडीपी को जोड़ लो, ठीक, और जीएनपी में से घटा दो, ठीक है, इसको भी जोड़ लेना 50 रुपया, ठीक है, इसको भी, तो हमारी क्या निकल आएगी, जीएनपी निकल आएगी एक्यूरेट, कि कितना ये लेके जाएगा। ठीक है, ये कितना लेके जाएगा। ठीक है, अगर जीडीपी में दो चीजें होती हैं, आप लोगों को मैं बताया था, आप कोई सामान भी ले यानी गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर ही जीडीपी बनती है। ठीक है, आप हमारे देश में गुड्स बेच रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, बनाकर बेचते हो, तो वो भी जीडीपी में एक योगदान आता है। सर्विस कुछ देते हो, जैसे कोई इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कमाते हैं, ठीक है, हमारे देश में कमाएंगे, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, लोगों का हेल्थ चेकअप करते हैं, पुलिस वाले हो गए, ये लोग सर्विस देते हैं। लेकिन जीडीपी में ये भी लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है योगदान देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जीएनपी में वही चीज सेम आएगी, ये भी गुड्स और सर्विस पे ही डिपेंडेड है, ये भी गुड्स और सर्विस पे ही डिपेंडेड है, सर्विसेज पे डिपेंडेड है। ठीक है, दोनों ही गुड्स और सर्विस पे ही डिपेंडेड है, सामान या फिर कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, और हमारे यहाँ के इंडियंस ज्यादातर विदेश में इसलिए जाते हैं, क्या करने जाते हैं, कि वो ज्यादातर सर्विस देने जाते हैं, जाके नौकरी तो करते हैं, दुबई में जाके भेड़ चराएंगे, बकरी चराएंगे, कुछ लोग यहाँ का इंजीनियर अमेरिका चला जाता है, ठीक है, अमेरिका वालों की नौकरी खा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हो गया आपका जीडीपी और जीएनपी में दोनों में फर्क। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। लास्ट बार मैं एक बार फिर समझाता हूं, सारी चीजों की समरी बता देता हूं। देखो, जीडीपी क्या करता है कि आप चाहे आप उत्पाद आपके देश में चाहे कोई दूसरा आके उत्पादित करे, जैसे मैंने खेत वाला लिया था। अब देखो कि मैंने कुछ कमाया, कुछ चीजें कमाई अपने से, ठीक है, जैसे मैंने खेत में अपने खेत से खुद की मेहनत से फसल उगाई, ठीक है, मान लो आलू उगा दिया, आलू लेके आया, और बगल वाले खेत से जो मैंने भाड़े पे लिया था, चाहे कुछ भी पर लिया था, उसको भी बटैया उटैया पे, तो उसको भी लेके आया, सारी चीजों का मेरे पास जीडीपी आ जाएगा कि हाँ ये मेरा है। लेकिन वहीं जीएनपी में आप अपने खेत में कितना उगाए हो, ठीक है, आप अपने खेत में कितना उगाए हो, ठीक, या फिर आप बाहर से लाकर कितना कमाए हो, ठीक है, वो सारी चीज जीएनपी में जोड़ी जाएंगी, जो आपका है, ना कि दूसरे का है। अब ये बताओ, अधिया खेत करते हो, अधिया में से जो आधा होता है, आपने पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, आधा उसको दे दिया, आधा आप उसको देते हो, तो वो जो चीज आपका हक नहीं ना बनता है। तो जो आपकी जितनी चीजें बनी है, यानी कि बटैया के खेत में आधा आधा कर लिए, आधा आधा आप लिए, तो आधा आपका हो गया, आधा उसको दे दिए, तो क्या हुआ, वो अपने पास लेके जाके रखेगा, मैं अपने पास लेके आऊंगा, तो जो मेरा है वो जीएनपी में आएगा, जो उसका है उसके जीएनपी में जाएगा। ठीक है, अब जीडीपी में क्या होगा कि जीडीपी में हम उसका भी खेत है, हमने सर्विस दी है, तो अब क्या होगा कि वहां पे जितना भी फसल उत्पादित हुआ है वो कहां जाएगा, जीडीपी में जाएगा, और जो आधा आधा आपने करके अपने पास ला दिया, उसके पास ला दिया, वो जीएनपी में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।